हेलो एवरीवन। आज 3 मार्च है। CAPF के 10 डेली क्वेश्चंस हम करते हैं, तो शुरू करते हैं। टारगेट किया है हमने 2021 के CAPF AC एग्ज़ाम को। क्वेश्चन नंबर 1, सुंदर विलास इज द वर्क ऑफ ए फेमस भक्ति सेंट। सुंदर विलास किसने लिखा है? सुंदर विलास को लिखा है दादू दयाल ने। दादू दयाल के फॉलोअर्स दादूपंथीज कहलाते हैं और दादू दयाल सपोर्टर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। द सुल्तान ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो किसने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा की थी? तो ये थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अबॉलिश करते हैं ड्यूटी ऑन ग्रेन एंड इनकरेज फार्मर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इन्होंने ऑल्सो अबॉलिश किया ऑल इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज। ही वॉज वेल वर्स्ड इन पर्सियन एंड कंपोज की पोएम्स। ही बिल्ट मैनी मॉस्क एंड ऑल्सो द टॉम्ब ऑफ हिज फादर बहलोल लोदी इन दिल्ली। Question number 3, hurricanes rarely form or move with 5 degrees of the equator because A. Coriolis effect यहाँ weakest होता है, B. Coriolis effect strongest, C. it has low pressure, D. it has high temperature। तो इक्वेटर के पास हमें पता है कोरियोलिस इफेक्ट 0 या बहुत कम होता है, इसीलिए हरिकेन्स वहाँ पर नहीं बनते हैं। Coriolis effect is 0 at the equator because there is no turning of the surface of the earth। तो इक्वेटर के पास सरफेस मुड़ा हुआ नहीं है, टर्न नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए हरिकेन्स यहाँ पर नहीं बनते हैं। Who started the institution depressed classes mission for the progress of the दलित? दलित के लिए डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन किसने चलाया? B.R. अम्बेडकर, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे या पेरियार, डी. मदन मोहन मालवीय। तो ये चलाया है महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे devoted his life to religious and social reforms. He continued his missionary work for the Prarthana Samaj. His efforts were devoted mainly to the removal of untouchability in India। तो अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने काम किया। 1905 में इस्टेब्लिश किया इन्होंने ए नाइट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। 1906 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन मुंबई में इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the top ranking country in the World Economic Forum's 74th Global Energy Transition Index? Global Energy Transition Index में किसने टॉप किया है? ये CAPF 2020 का क्वेश्चन है। स्वीडन ने 3 बार लगातार इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को टॉप किया है। Sweden has topped this index for the 3rd consecutive year and is followed by Switzerland and Finland। 2020 के रिजल्ट दिखाते हैं कि 75% कंट्रीज इम्प्रूव कर चुके हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी। इस तरह के और इंडाइसेज के रैंकिंग याद करनी होगी। टॉप रैंकर कौन है और इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक 74th है इस इंडेक्स में, जो कि 2 पोजीशन बेहतर हो चुकी है और इम्प्रूवमेंट हुआ है सभी डायमेंशन में। 3 डायमेंशन जो एनर्जी के हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पिचावरम मैनग्रोव फॉरेस्ट। It is the second largest mangrove forest in the world. It is situated in Karnataka. First statement is right. It is second largest mangrove forest in the world. But ये तमिलनाडु में है। आंसर A।
Pichavaram mangrove forest near Chidambaram in Tamil Nadu is the world's second largest mangrove forest. Pichavaram mangrove forest located between two prominent estuaries, Velar estuary and Koleroon estuary. Next question. Harihar Bukka, the founders of Vijayanagar, named their dynasty. तो हरिहर एंड बुक्का ने अपने डायनेस्टी का नाम क्या रखा था? तो ये था तुलवा डायनेस्टी, जिससे कृष्णदेव राय भी बिलोंग करते हैं. ओके, तुलवा इज द नेम ऑफ द थर्ड रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर. द डायनेस्टी traces its patrilineal ancestry to Tulu speaking Bant who are Nagaswami Kshatriya Tulwa Nagar, a powerful warlord from the westerly Tulu speaking region. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को. Each year, the International Day of Peace is observed around the world on 21st September. और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है? बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वॉर एंड पीस. इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट में, वॉर एंड पीस सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में आता है. तो बैटिंग एंड गैम्बलिंग. इसके अलावा और स्टेट लिस्ट में आने वाले कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, वाटर, फिशरीज, मार्केट्स एंड फेयर्स, टोल्स, ये सभी जो है 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं. Under the Convention of Biological Diversity, countries in 2010 agreed to the Aichi biodiversity targets. How many such targets are there? तो कितने Aichi targets हैं? तो ये targets हैं 20. The Aichi targets were adopted by the Convention on Biological Diversity at its Nagoya conference. It is short-term plan provides a set of 20 ambitious yet achievable targets, collectively known as the Aichi targets. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे और ये 20 आईजी टारगेट्स हैं. थैंक यू वेरी मच.